तिरुपति बालाजी एक ऐसा नाम जो आस्था और रहस्य दोनों का प्रतीक है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस अथाह आधुनिक संपत्ति से अपनी शुरुआत करेंगे जो सबको दिखाई देती है, और फिर धीरे धीरे उन रहस्यमयी तहखानों की तरफ बढ़ेंगे जो मंदिर परिसर के ठीक नीचे छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का ये सफर कई पड़ावों से गुजरेगा। आधुनिक संपत्ति के प्रबंधन से लेकर वास्तुकला का विकास, देवता से जुड़ी प्राचीन कथाएं, यहाँ के अनूठे रीति रिवाज और अंत में वो अनसुलझे रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अरबों डॉलर के प्रशासन की, यानी यहाँ के आधुनिक संपत्ति प्रबंधन की। 2.5 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इस मंदिर की कुल अनुमानित संपत्ति है। जरा सोचिए, इस खजाने में 11 टन सोने का भंडार शामिल है, और इसकी सुरक्षा वो तो सीधे रिजर्व बैंक के लेवल की है। ऐसे भारी सुरक्षा वाले वॉल्ट्स, जिन्हें खोलने के लिए कथित तौर पर 3 अलग-अलग फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर प्रशासन की ये 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो सालाना आमदनी है, आखिर वो जाती कहाँ है? इसका एक बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के कामों में लगाया जाता है, जैसे हर दिन 3 से 4 लाख लोगों के लिए अन्नदान, 20 से ज्यादा चिकित्सा सुविधाओं का संचालन और 300 से ज्यादा स्कूलों का प्रबंधन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये संपत्ति फिक्स डिपॉजिट में लगभग 12,000 करोड़ रुपए और रिलायंस, टाटा तथा एसबीआई जैसे बड़े स्टॉक्स में 10,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश के जरिए लगातार तेजी से बढ़ती रहती है। कॉर्पोरेट लेवल के इन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ये खजाना कई गुना विशाल होता जा रहा है। चलिए अब उन भारी भरकम वॉल्ट्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समय में पीछे चलते हैं, ताकि इस मंदिर की वास्तुकला के सदियों लंबे सफर को समझा जा सके। करीब 1200 से ज्यादा ऐतिहासिक शिलालेख इस मंदिर के विस्तार की पूरी कहानी बयां करते हैं। 9वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश ने काले ग्रेनाइट से इसकी शुरुआत की थी। फिर 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने अपना योगदान दिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी आई, जब विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने वो मशहूर स्वर्ण गोपुरम यानी सोने की छत बनवाई। और आगे चलकर 1933 में आधुनिक प्रशासन, जिसे हम टीटीडी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। पत्थरों और वास्तुकला के इस सफर से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं प्राचीन कथाओं का और समझते हैं भगवान के उस दिव्य ऋण को। तो शुरुआत होती है महर्षि भृगु से, जब उन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। उन्हें ढूंढते हुए भगवान विष्णु भी यहाँ आए और एक चींटी की बाम्बी यानी एंटहिल में निवास करने लगे। यही घटनाक्रम आगे चलकर तिरुमला की पहाड़ियों पर उनके पुनर्जन्म और दिव्य विवाह की वजह बना। और यहीं से जन्म लेती है दिव्य ऋण की अवधारणा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती से अपने शाही विवाह के लिए कुबेर से धन उधार लिया था, और यही वो पौराणिक कर्ज है जो आज भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसके चलते श्रद्धालु भारी मात्रा में दान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि कलयुग के अंत तक भगवान अपना ये खगोलीय कर्ज चुका सकें। कथाओं की इस दुनिया से निकलकर अब जरा मंदिर के रोजाना के रीति रिवाजों और उनकी आपूर्ति व्यवस्था पर भी नजर डालते हैं। यहाँ एक बड़ा ही अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। एक तरफ है नीला देवी की कथा, जिन्होंने भगवान विष्णु के घाव को भरने के लिए अपने बाल दान कर दिए थे, एक बेहद गहरी आध्यात्मिक भक्ति। पर दूसरी तरफ बालों के दान की यही प्राचीन परंपरा आज अनजाने में एक बहुत बड़े ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट को चला रही है। आधुनिक समय में बालों के दान से हर महीने लगभग 20 लाख रुपए का विदेशी निर्यात होता है। प्राचीन अनुष्ठानों और आधुनिक अर्थशास्त्र का ऐसा तालमेल शायद ही कहीं और मिले। इसके साथ ही एक बेहद पेचीदा स्थानीय लोककथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ से ठीक 23 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गांव है, एक ऐसी जगह जिसे खोजना लगभग नामुमकिन है। यहीं से मंदिर के लिए एकदम शुद्ध दूध, फूल और अनुष्ठान की सामग्री आती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी आधुनिक नक्शा आज तक इस भौगोलिक स्थान को सटीक रूप से नहीं दर्शा पाया है। और यही रहस्य हमें हमारे आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और लोक कथाएं आपस में टकराते हैं। यहाँ सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं हैं, बल्कि कई ऐसी भूभौतिकीय विसंगतियां हैं जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को हैरान कर रखा है। जरा सोचिए, मंदिर के अंदर का तापमान लगातार 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर भी मूर्ति पर पसीना क्यों आता है?
1987 में ASI के कार्बन डेटिंग उपकरण रहस्यमयी ढंग से फेल क्यों हो गए थे? 2018 में IIT मद्रास की एक थ्योरी में पत्थरों के बीच 0.2 इंच की लेजर जैसी सटीकता का दावा किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, मूर्ति के अंदर से आने वाली समुद्र की लहरों की आवाजें। यहाँ एक अनंत ज्वाला भी है, एक 1000 साल पुराना अनुष्ठानिक दीपक जो बिना किसी सामान्य सूती बाती या तेल के लगातार जल रहा है। 2017 में DRDO के शोध दावों के अनुसार इस दीपक में हिमालय की एक दुर्लभ जड़ी बूटी का मिश्रण और पेड़ की छाल से बनी बाती का इस्तेमाल होता है, और इसे एक पूरी तरह से सुरक्षित प्राचीन वेंटिलेशन प्रणाली का भी सपोर्ट मिला हुआ है। अगर और गहराई में जाएं तो स्थानीय किंवदंतियां 3 प्रतिबंधित सुरंगों का जिक्र करती हैं: ब्रह्मास्त्र, स्वर्ण बंदर और काला पानी। दावा है कि इनमें प्राचीन अस्त्र, 500 टन सोना और एक अज्ञात काला तरल पदार्थ छिपा है। 2022 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई की कोशिश की तो ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि सुरंगों के पास पहुंचते ही अचानक टॉर्च बुझ गईं और अजीब रेडियो विसंगतियां पैदा हुईं। मूर्ति के पीछे के प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में भी कई असाधारण दावे किए जाते हैं। 2019 के IIT मद्रास के एक कथित अध्ययन के अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करता है, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर अजीब गुंजयमान तरंगे पैदा करता है। यहाँ तक कि स्थानीय पुजारियों द्वारा वहाँ सांस लेने की आवाजें सुनने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मार्गों का हवाला देने की भी खबरें सामने आई हैं। तो आखिर तिरुमला के ठीक नीचे वास्तव में क्या छिपा है? नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ की लीक हुई रिपोर्टों में एक ऐसे सक्रिय ऊर्जा स्रोत का आरोप लगाया गया है जो सालाना 0.3% की दर से बढ़ रहा है और जिसके 2035 में एक चुंबकीय तूफान के रूप में चरम पर पहुंचने की बात कही गई है। क्या ये भूमिगत कंपन और वैज्ञानिक दावे कलयुग के किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है और हमें ऐसे ही और अधिक सांस्कृतिक रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।